बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम भगवान की कृपा से आपको श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 18वां अध्याय सुनाते हैं। अब तक आपको जो कथा सुनाई गई श्री गंगा जी की महिमा, गंगा जी पर पैदल चलने से, वहाँ पहुँचने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। अब आगे जो हम आपको कथा सुनाते हैं वो सुखदेव जी के द्वारा प्रत्येक खंड में जो कि 9 खंड बताए गए हैं, उन 9 खंडों में किस किस देवता ने अवतार ग्रहण किया और वहाँ किस देवता की पूजा होती है और किस तरह से पूजा होती है, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, हमने खंडों की कथा तुमसे वर्णन की, 9 खंड जो आपको बताए। अब हम परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए और वहाँ के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रेम रख करके उनकी पूजा करते हैं, वो कथा हम आपको सुनाते हैं। भद्रासो खंड में वृंदाश्रवा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर है गरीब ने अवतार धारण किया था। सो उस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उसी मंत्र को पढ़ करके उनकी स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करते हैं और उनके पुजारी प्रहलाद भगत ने मंत्र सहित स्तुति करके नरसिंह जी से वरदान मांगा था कि प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म दे करके उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी शरीर में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। प्रहलाद जी ने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि इस भूमि के ऊपर भारत खंड में किसी भी शरीर में जीव पैदा हो, लेकिन आपका ध्यान उन्हें बना रहे। ये बात सुनकर के नरसिंह जी बोले कि प्रहलाद, तुम अपने लिए जो वरदान चाहते हो वो मांग लो, पर संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हुए हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से आप छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें दे करके वैकुंठ लोक में बुला लो। ये वचन सुनकर के नरसिंह जी ने कहा कि प्रहलाद, सब जीवों का वैकुंठ की इच्छा नहीं होती है। जितने जीव हैं उन सब को वैकुंठ की इच्छा नहीं है। जिसे सत्संग अच्छा नहीं लगता है वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप अच्छी तरह से बने रहते हैं। जैसे नीची भूमि में आकर के जल इकट्ठा हो जाता है। ये बात सुनकर के प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, सभी वैकुंठ में जाना चाहते हैं, किस मूर्ख को ऐसी इच्छा होगी जो वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है। आप अपना वैकुंठ किसी को देना नहीं चाहते हैं, लालच करते हैं। मुझे इस बात में बड़ी शर्म मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। ये वचन सुनते नरसिंह जी हंस करके बोले कि प्रहलाद, तुम जगत में जाकर के जिसे अति दुखी जानो उसे बैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो फिर वो क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा के अनुसार प्रहलाद नगर में आकर के किसी दुखी जीव को ढूंढने लग गया, तब उसे एक सुअर यानी शुक्र अति रोगी बुजुर्ग चैले में फंसा हुआ यानी कीचड़ में फंसा हुआ, उसे महादुखी देख करके प्रहलाद ने कहा, तुम यहाँ रह कर के क्यों इतना दुख भुगत रहे हो, बैकुंठ चलो, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे मैं बुलाने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर के शुक्र ने पूछा कि बैकुंठ में क्या क्या सुख मिलते हैं। जब प्रहलाद ने बैकुंठ का सुख उसको बता दिया तब वह शुक्र बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चलूँगा, कुटुंब के साथ कहो तो मैं वहाँ चलूँ।
तुम नरसिंह जी से पूछ करके आओ, भगवान नरसिंह से पूछ करके आओ। ये वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर के नरसिंह से पूछा। वे बोले कि बहुत अच्छा, सबको ले आओ। फिर प्रहलाद ने आकर के उस शुक्र से परिवार के साथ चलने के लिए कहा। तब उस शुक्र की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा मिलती है? प्रहलाद ने कहा कि वहाँ विष्ठा नहीं मिलती है और सभी अच्छे अच्छे पदार्थ वैकुंठ में तुम्हें भोजन के लिए मिल जाएंगे। तब शुक्र व शुक्री आपस में सलाह करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग वैकुंठ में नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर के प्रहलाद ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, जब वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ रहना चाहते हो। ये बात सुनकर के वह शुक्र प्रहलाद की ओर घूरने लग गया। तब वे दूसरा जीव वैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढने लगे। एक बूढ़ा मनुष्य जो बड़ा दुखी था, उसके पास प्रहलाद जी पहुँचे और जा कर के कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, वैकुंठ में चल कर के वहाँ का सुख भोगो। ये बात सुनकर के वह बोला कि अभी मुझे संसार के सुख भोगने हैं, इस संसार में रह कर के अपने बेटों का मुंडन व विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते तो वे तुम्हें दंड दे देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर के हार मान ली, तब नरसिंह जी के पास जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए कोई मनुष्य वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं करता है। ये वचन सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो ये शरीर पाया है वह उसी योनि में मगन है, उसकी इच्छा किसी तरह दूसरी योनि में नहीं है, दूसरी जगह जाने की नहीं है। आँख कान आदि सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। ये बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह जी को दंडवत करके विनय पूर्वक प्रार्थना की कि प्रभु, ये सब आपकी माया है, जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वह वैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है। केतु मालखंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था, वहाँ लक्ष्मी जी प्रजा के साथ मंत्र पढ़ करके उनकी स्तुति व पूजा करती हैं। रमण खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया, वहाँ रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा के साथ मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्य खंड में नारायण जी ने कश्यप अवतार धारण किया था तथा वहाँ हिरण्य में नाम का राजा प्रजा सहित अपने रूप की उसी रूप की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़ करके करते हैं। कुरुखंड में भगवान ने वारा अवतार धारण किया था, वहाँ कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा सहित उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़ करके करते हैं। और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरणाक्ष दैत्य को मार करके मुझे रसातल लोक से लेकर के आए थे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित से बाकी बचे हुए खंडों का हाल कहना।